एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं ई के प्रोनाउंसिएशन रूल। और इससे पिछली वाली क्लास में मैंने आपको ए के प्रोनाउंसिएशन के रूल बताए थे, उनका उच्चारण बताया था और वर्ड मीनिंग भी बताई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप ही के पास आएँ। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें। तो आज हम इसमें बताएंगे आपको कि जो ई वर्ड के प्रोनाउंसिएशन होते हैं, ई लेटर के वर्ड्स होते हैं, उनका हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। तो आपको पता होगा ई होती है, इससे क्या बनता है, इससे बनती है ए की मात्रा। ठीक है, तो अगर हमें इंग्लिश पढ़नी सीखनी है तो हमें इसके लिए आनी चाहिए हिंदी की जो अल्फ़ाबेट होती है इंग्लिश में, उसको हम कैसे पढ़ते हैं। क्योंकि हमें आना चाहिए कि क से के बनती है, ख से के एच बनती है, ग से जी बनती है, ये भी तो आना चाहिए, तभी तो हम इनको पढ़ पाएंगे। लेग, गेट, पैट, सेट, डैन, मैन, नेट, फेड, रेड। और हमें अल्फ़ाबेट ही नहीं आती होगी तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है LEG। तो एल है यहाँ पे फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे एल हमारी इसमें क्या है, ये है हमारी कॉन्सोनेंट। और ई इसमें क्या है, ई इसमें है वोवेल। और जी क्या है इसमें, जी फिर से हमारा कॉन्सोनेंट है। तो ये CBC वर्ड्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं CBC वर्ड्स। इसका मतलब होता है कि पहले कॉन्सोनेंट होगा, वोवेल होगा और फिर कॉन्सोनेंट होगा। चलिए ये भी डाउट मैं आपका क्लियर कर देती हूँ। कॉन्सोनेंट्स हमारे कौन से होते हैं, ए, देखिए हमारे इंग्लिश में होते हैं 5 वोवेल्स। वोवेल्स कौन से होते हैं, वोवेल्स होते हैं A, E, I, O और U। ये जो 5 लेटर्स हैं ये हमारे होते हैं इंग्लिश के वोवेल्स, यानी कि जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं स्वर। क्या बोलते हैं इनको, स्वर बोलते हैं। ये 5 लेटर्स हमारे इंग्लिश के स्वर होते हैं, यानी कि वोवेल्स होते हैं। और इन 5 लेटर्स को छोड़ के बाकी के जितने भी बचते हैं 21, उनको हम क्या बोलते हैं, वोवेल्स बोलते हैं। तो इसमें क्या है, पहला वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट है, वोवेल है और फिर कॉन्सोनेंट्स है। तो चलिए LEG को देखते हैं। एल से हमारा बनता है ला, और ई से क्या बनेगी, ए की मात्रा बन गई, और जी से बन गई क। तो इसको हम पढ़ेंगे लेग। और लेग की हिंदी मीनिंग तो आप जानते ही होंगे, लेग मीन्स क्या होता है, टांग। नेक्स्ट है GET। तो GET को हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे गेट। और गेट की हिंदी मीनिंग होती है पाना। ऐसे ही हम PET को पढ़ लेंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे, पेट पढ़ेंगे। और पेट का मतलब होता है पालतू। नेक्स्ट है SET। तो इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं सेट। और सेट का मतलब होता है व्यवस्थित। ऐसे ही फ्रेंड्स हम पढ़ लेंगे DEN। तो DEN को हम पढ़ेंगे डेन। और डेन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, डेन मीन्स होती है गुफा होती है। ठीक है, ऐसे ही हम MEN को पढ़ेंगे। तो इसको हम पढ़ते हैं मैन। और मैन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मैन मीन्स होता है आदमी होते हैं। यहाँ पे मैन का यूज हम कर रहे हैं प्लूरल के सेंस में, यानी कि बहुवचन के लिए जब हम आदमी की बात करते हैं तो वहाँ पे MEN लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है NET। तो NET को हम पढ़ेंगे नेट। और नेट की हिंदी मीनिंग होती है जाल। ऐसे ही हम FED को पढ़ लेंगे, इसको हम पढ़ेंगे फेड। और फेड का मतलब होता है भरा हुआ, या फिर भोजन जैसे हम भरपेट कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, भरा हुआ, फेड। नेक्स्ट है RED। तो RED को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे रेड। और रेड की हिंदी मीनिंग होती है लाल। ठीक है, PEG को ऐसे ही हम पढ़ लेंगे, इसको हम पढ़ लेंगे पैग। और पैग की हिंदी मीनिंग भी पैग ही होती है। चलिए ऐसे ही हम TEN को पढ़ेंगे। तो TEN को हम पढ़ेंगे टेन। और टेन का मतलब क्या होता है, टेन मीन्स होते हैं 10। अब देखिए यहाँ पे ई का यूज़ पहले ही हो गया है, तो यहाँ पे हम ए पहले लिख लेंगे और ND को लिख लेंगे AND। END क्या हो जाएगा, एंड। एंड का मतलब होता है समाप्त, यानी कि ख़त्म होना।
नेक्स्ट एसिटिक मैंने आपको ऊपर बता दिया था, तो JET है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, जेट। और जेट की मतलब हिंदी मीनिंग होती है जेट। जेट विमान होते हैं उनको हम बोलते हैं जेट। नेक्स्ट MET, तो इसको क्या पढ़ते हैं, मेट पढ़ते हैं। और मेट की हिंदी मीनिंग होती है मिलना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट रूल है हमारा, इन सभी वर्ड्स में आप देख रहे होंगे ENT या फिर END कॉमन है, ठीक है। किसी में END है, किसी में ENT है। तो इस तरीके के वर्ड हम क्या पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा LEND। तो LEND को हम क्या पढ़ेंगे, L से बन जाएगा ला, E से हो गई एक ही मात्रा, और END से हो जाएगी एंड करके, तो क्या हो जाएगा, इसको हम पढ़ लेंगे लैंड। और लैंड मीन्स होती है उधार देना। लैंडलॉर्ड होता है उस, वो रुपए देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैंडलॉर्ड बोलते हैं। और जो उधार लेता है उसे बोलते हैं लैंड। चलिए SEND है, तो SEND को हम पढ़ लेंगे सेंड। और सेंड की हिंदी मीनिंग होती है भेजना। नेक्स्ट है MEND, तो MEND को हम क्या पढ़ेंगे, मेंड पढ़ लेंगे। और मेंड का मतलब क्या होता है, सुधारना होता है। ऐसे ही हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स KENT, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे केंट, ठीक है। अब है हमारा WENT, तो इसको पढ़ते हैं हम वेंट। और वेंट मीन्स होता है गया। क्या होता है, गया। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होती है। ऐसे ही हम पढ़ लेंगे RENT को, तो इसको हम पढ़ेंगे रेंट। और रेंट का मतलब होता है किराए पे देना। ऐसे ही पढ़ लेंगे फ्रेंड्स BELT, तो BELT को हम पढ़ लेंगे वेल्ट। और वेल्ट का मतलब क्या होता है, वेल्ट मीन्स होती है पट्टी। नेक्स्ट है हमारा TENT, तो TENT को हम कैसे पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं टेंट। और टेंट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, तंबू होती है। ऐसे ही पढ़ लेंगे हम CENT को, तो CENT को पढ़ेंगे हम सेंट। इसको केंट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे सेंट। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स HELD, तो HELD को हम पढ़ते हैं हेल्ड। ऐसे ही FELT है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, फेल्ट। और DEPT है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, डेट। क्या पढ़ते हैं, इसको हम डेप्ट नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं डेप्ट। और डेप्ट की हिंदी मीनिंग होती है गहराई। क्या होती है, गहराई होती है। चलिए, और फ्रेंड्स की आपने अभी तक देखा था कि से क्या बन रही थी, एक ही मात्रा बन रही थी, ठीक है। लेकिन इन वर्ड्स में से हमारा क्या बनेगी, बड़ी की मात्रा बनेगी। और डबल अगर कहीं पे आती है तो वहाँ पे भी हम किसका यूज़ करेंगे, डबल का करेंगे। अगर डबल किसी वर्ड में आ रही है तो उसका भी हम प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण क्या करेंगे, करके करेंगे। और सिंगल आ रही है तब भी हम उसका उच्चारण करके करेंगे, करके नहीं करेंगे इन वर्ड्स में, ठीक है। तो ऐसा ची है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे शी। और शी की हिंदी मीनिंग होती है वह। और यहाँ पे हम शी का यूज करते हैं स्त्रीलिंग के लिए, यानी कि फीमेल्स के लिए। और HE है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे ही। और हिंदी इसकी भी होती है वह। शी और ही दोनों का ही मतलब वह होता है, लेकिन शी का यूज हम करते हैं स्त्रीलिंग के लिए, यानी कि फीमेल्स के लिए। और ही का यूज हम करते हैं पुल्लिंग के लिए, यानी कि मेल्स के लिए। नेक्स्ट है BE, तो BE को हम पढ़ लेंगे बी। और बी का मतलब क्या होता है, कोई भी काम का होना होता है, वहाँ पे हम बी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ME, तो इसको हम पढ़ते हैं मी। और मी की हिंदी मीनिंग होती है मुझे। ऐसे ही फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे FEEL, तो मैंने आपको बताया था जब डबल होती है वहाँ पे भी हम का प्रोनाउंसिएशन बड़ी की मात्रा करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको फील पढ़ते हैं। तो फील का मतलब होता है महसूस करना।
ऐसे ही हम पढ़ लेंगे एफ आर डबल ई। तो एफ के बाद जब आर आ जाती है तो हम इसको पढ़ते हैं फ्रा करके, ठीक है। और डबल ई से हो गई ई की मात्रा, तो इसको हम पढ़ेंगे फ्री। फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र, आज़ाद, यानी कि। नेक्स्ट है एफ डबल ई। तो इसको क्या पढ़ते हैं, फी पढ़ते हैं। और फी का मतलब क्या होता है, शुल्क होता है। जैसे मैं आपके लिए ये वीडियोस बनाती हूँ तो इनसे इनका आपसे मैं कोई फ़ी लेती हूँ, नहीं लेती हूँ, क्योंकि आपको मैं निःशुल्क पढ़ा रही हूँ। तो बस आप मेरे वीडियोस देखते रहिए और पढ़ते रहिए और ऐसे ही इंग्लिश सीखते रहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आर डबल ई। तो आर डबल ई को हम पढ़ेंगे री। और री का मतलब होता है पुनरावृत्ति, मतलब दोबारा, ठीक है। चलिए अब हम और भी वर्ड्स देखते हैं। तो के डबल ई पी है। तो के डबल ई पी को हम पढ़ेंगे कीप। और कीप का मतलब होता है रखना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एस डबल ई डी। तो एस डबल ई डी को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे सीड। और सीड की हिंदी मीनिंग होती है बीज। ऐसे ही हम एम डबल ई टी को पढ़ेंगे। तो एम डबल ई टी को हम पढ़ लेंगे मीट। और मीट मीन्स होता है मिलना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा एन डबल ई डी। तो एन डबल ई डी को हम पढ़ेंगे नीड। और नीड क्या होती है, हमारी आवश्यकता होती है, यानी कि ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ वर्ड्स हैं हमारे ई डब्ल्यू वाले। तो ई डब्ल्यू का प्रोनाउंसिएशन होता है यू करके, ठीक है। चलिए देखते हैं। एफ ई डब्ल्यू है। तो एफ से क्या हो जाएगा, एफ से हो जाएगा आधा फा। और ई डब्ल्यू का हो जाएगा यू। तो इसको हम पढ़ेंगे फ्यू। क्या हो गया, फ्यू। तो देखिए फी के बाद क्या लग रहा है, ई की साउंड आ रही है, इसीलिए इसको हम पढ़ रहे हैं फ्यू। फ्यू की हिंदी मीनिंग होती है कुछ। ऐसे ही एम ई डब्ल्यू है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे म्यू। और म्यू का मतलब होता है जो बिल्ली की आवाज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, म्यू। बिल्ली करती है म्याऊ म्याऊ। ऐसे ही फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे डी ई डब्ल्यू को। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे ड्यू। और ड्यू का मतलब होता है ओश की जो बूंदें होती हैं उसको हम बोलते हैं ड्यू। नेक्स्ट है हमारा एफ एल ई डब्ल्यू। तो इसको हम पढ़ेंगे फ्लू। और फ्लू का मतलब होता है उड़ना। फ्लाई की ये सेकेंड फॉर्म होती है फ्रेंड्स, फ्लाई। तो इसको हम बोलते हैं उड़ा या फिर उड़ना। इसी तरीके से हम पढ़ लेंगे एस ई डब्ल्यू को। तो एस ई डब्ल्यू को हम पढ़ेंगे स्यू। और स्यू की हिंदी मीनिंग क्या होती है, सिलना। तो ई डब्ल्यू के मैंने यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं। अगर आपको यहाँ पे पता हो गया होगा ई डब्ल्यू को हम किस तरीके से पढ़ते हैं तो आपके लिए और भी वर्ड्स इस तरीके से मिल जाएंगे। तो आप यूँ करके इनको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो वर्ड्स तो काफ़ी हो सकते हैं लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए थोड़े थोड़े एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ। अब है हमारा नेक्स्ट रूल। तो ई ए। इनमें देख रहे होंगे ई ए आ रहा है। तो ई ए का यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, ई ए का हो रहा है ई, ठीक है। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन होगा ई। तो एस ई ए है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, सी। और सी की हिंदी मीनिंग होती है समुद्र। ऐसे ही एस ई ए टी है। तो इसको कैसे पढ़ लेंगे, एस से सा हो गया और ई ए का प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया, ई। तो सी हो गया और टी का हो गया त। और सीट मीन्स क्या होता है, सीट मतलब कुर्सी एक तरीके से मान लीजिए। नेक्स्ट है एम ई ए टी। तो एम ई ए टी को हम पढ़ेंगे मीट। और मीट की हिंदी मीनिंग होती है मिलना। ऐसे ही फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे एन ई ए टी को। तो एन ई ए टी को हम क्या पढ़ेंगे, नीट। और नीट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, साफ यानी कि स्वच्छ। ऐसे ही हम पढ़ लेंगे एच ई ए टी। तो एच ई ए टी को क्या पढ़ेंगे, हीट पढ़ेंगे, ठीक है।
एच से हमारा हा हो गया, ई एक थी वो गई बड़ी ई की मात्रा, और टी से हो गया ट। तो हीट पढ़ लिया इसको। हीट की हिंदी मीनिंग होती है गर्म, यानी कि गर्मी। इसके बाद है हमारा TREAT। तो TREAT को हम पढ़ते हैं ट्रीट। और ट्रीट का मतलब क्या होता है? इलाज होता है। इसी से क्या बना है? ट्रीटमेंट बना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।